सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं आगरा रोनिकता न्यूज। चलते आगरा की विशेष खबरों की ओर। डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर बिक गया गधापाड़ा का रेलवे का गुड्स यार्ड। जहां सरकार पर्यावरण व हरियाली के लिए तमाम प्रयासरत है, वहीं रेलवे विभाग ने हरियाली पर चली आरी। जरूरत के कई पेड़ों पर चल गई रेलवे की आरी। अब निर्माण की हो रही तैयारी। हरियाली क्षति की जानकारी होते ही कई संगठन एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इसके लिए हरियाली पर आरी को लेकर सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा व रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम सहित कई संगठनों ने इसकी आवाज उठाना शुरू कर दिया है। प्रेस वार्ता कर संगठनों ने रेल मंत्री से मांग की है कि डिसइन्वेस्टमेंट के नाम बेची गई संपत्ति को वापस कर आगरा के मोहब्बत की नगरी ताजमहल की सुरक्षा व नागरिकों के हितों में करने की मांग की। साथ ही संगठनों ने विनेश के नाम पर की गई सेल डीड का ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी से रिव्यू करवाया जाए। साथ ही ये भी मांग की रही है जो भी रिव्यू रिपोर्ट हो उसे सार्वजनिक किया जाए तथा उसके आधार पर रेलवे जरूरी कदम उठाए। आगरा विकास प्राधिकरण आगरा की अवस्थापना जरूरतों के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करे। रेलवे यार्ड को आवासीय परिसर में तब्दील करने का कार्य जिस एजेंसी ने भी किया है, उसका अपना मनमाना फैसला लगता है। जन आपत्तियों संबंधी प्राविधान को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। प्रेस वार्ता में सिविल सोसाइटी ने बताया कि रेलवे यार्ड के स्थान पर जो आवासीय परिसर विकसित किया जाना है उसके बारे में प्रचारित है। 1000 से ज्यादा आवासीय संपत्तियां नव विकसित परिसर में बनेंगी। नागरिक संगठन जानना चाहते हैं कि इनमें रहने वाले रहवासियों की जरूरत पूरी करने लायक पेयजल, घरेलू कार्यों के लिए पानी और सीवर की जरूरत पूरी करने के लिए क्या इंतजाम प्रस्तावित हैं। इस क्षेत्र में जो भी नागरिक सुविधाएं मौजूद है वह पहले से ही जरूरत से कहीं कम है। इस जमीन की नीलामी से शहर में भीड़भाड़, प्रदूषण और पहले से ही सीमित संसाधनों पर दबाव बढ़ेगा। हम समुदाय को लाभ पहुंचाने वाली एक टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल जगह बनाने के इस अवसर को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते। इसके पर्यावरण व मानव सुरक्षा हेतु संगठनों ने चेयरपर्सन ताज ट्रिपेजियम जोन अथॉरिटी मंडलायुक्त आगरा के नाम ज्ञापन लिखा है। प्रेस वार्ता में सर्वश्री डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, वी जगन प्रसाद तेहरिया, शिरोमणि सिंह, डॉक्टर अनिल शर्मा, राजीव सक्सेना, असलम सलीमी, डॉक्टर देवाशीष, श्री ब्रिज खंडेलवाल, महंत नंदन श्रोत्रिय, डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य, श्री जुगल श्रोत्रिय, श्रीमती निधि पाठक, श्री शाहतोष गौतम, श्री दिलीप जैन, श्री शशिकांत उपाध्याय, श्रीमती ज्योति खंडेलवाल, श्री विशाल झा आदि मौजूद थे। आगरा से सुभाष परमार की खास रिपोर्ट। है उन लोगों को देखना चाहिए। हमारी जो रिक्वेस्ट है कि एक्नॉलेज करें, वो सरकार के सामने रखें। हम तो करेंगे, तो उनको भी रखना चाहिए। और यानी कि सामाजिक सोसाइटी से संबंधित उनसे भी पूछना चाहिए कि भाई आप लोग इतना इम्पोर्टेंट इशू है, इसे आप लोग क्यों नहीं टेक ओवर कर रहे हैं और क्यों नहीं रख रहे हैं। धन्यवाद। मैं डॉक्टर देवाशीष भट्टाचार्य हूँ, रिवर कनेक्ट कैंपेन का सदस्य। हमारे कन्वीनर ब्रिज खंडेलवाल जी जो है इस मैटर को 85 साल से उठाते आ रहे हैं कि रेलवे माल गोदाम जब खाली पड़ा हुआ है तो इसको एक सिटी फॉरेस्ट या पार्क में बदल देना चाहिए या बायोडाइवर्सिटी पार्क बनना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन शहर में और हरियाली डेवलप करने के लिए कहीं मिलेगी नहीं, तो इसका एक सदुपयोग होना चाहिए। तो हमने इस सिलसिले में मंडलायुक्त जी को ज्ञापन भी दिया है। ज्ञापन देने के पश्चात हमने और भी कार्रवाई की है, लेकिन तब तक ये ज़मीन जो है लेटर ऑफ अलॉटमेंट के थ्रू बिल्डर ने समझ ली कि उसकी अपनी है और उसमें एंटर कर गया, और एंटर करने के बाद उसने वहाँ पर कई सारे पेड़ों पर आरी चला दी और पेड़ जला दिए। तो हमने इसका भी विरोध किया है। मैंने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में इसकी शिकायत ऑफिशियली दर्ज करा दी है। उसके बाद डॉक्टर शरद गुप्ता ने ये मैटर सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी को जो है प्रस्तुत कर दिया है। वहाँ से ये सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई पे जाएगा और हम चेष्टा कर रहे हैं कि अधिक से अधिक प्रयास करें, किसी भी तरह से इसको रोका जाए और इस जगह पर हरियाली विकसित की जाए। आपके इस कार्य में अभी तक जनता का कोई सहयोग प्राप्त हुआ अपरोक्ष या किसी इसमें देखा जाए, इसको पार्क घोषित किया जाए, क्योंकि घनी बस्ती है, वहाँ पर जरूरत की है। नाम होगा शिरोमणि सिंह, सिविल सोसाइटी अध्यक्ष और पूर्व पार्षद। निर्माण हो जिससे लोगों को कुछ सुविधाएं मिल सके, कुछ थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सके। और हमारे कन्वीनर श्री ब्रज खंडेलवाल जी की ये मांग बरसों पुरानी रही है, लेकिन अभी तक सुनवाई नहीं हुई है। अब हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। गधापाड़ा जो यार्ड है, अगर उसका स्वरूप परिवर्तन किया जा रहा है तो
ठीक है, सामाजिक ज़रूरत के हिसाब से होता रहता है, पर पब्लिक ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। खास करके जब पब्लिक की तरफ से एक डिमांड उठी हुई है क्या ये ग्रीनरी वाला क्षेत्र हो, तो निश्चित रूप से अगर कोई नया अलग निर्णय होता है तो पब्लिक ओपिनियन ज़रूर ले लेनी चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण स्थल है, शहर के बीच में है, और पर्यावरण प्रदूषण की जो हालात हैं शहर में, उसमें पब्लिक की ओपिनियन को ओवरलुक नहीं किया जाना चाहिए, उसे ज़रूर देखना चाहिए, और उसी के हिसाब से ADA वगैरह को सबको अपना निर्णय करना चाहिए। और मैं अनिल शर्मा, सेक्रेटरी सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा। आज हम लोगों ने प्रेस वार्ता की रिवर कनेक्ट कैंपेन टीम के साथ, जो रेलवे का मालगोदाम है गधापाड़ा में, जिसको कि लीज पे दे दिया गया है। हमारा सवाल, बेसिक बुनियादी सवाल ये है कि जब 1000 मकान वहाँ बन जाएंगे तो पानी कहाँ से आएगा? पानी क्योंकि आगरा में है नहीं, सब डार्क जोन डिक्लेयर किया हुआ है, आप ज़मीन से ले नहीं सकते। सीवरेज और वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होगा? ट्रैफिक का क्या होगा? ट्रैफिक मैनेजमेंट क्या होगा? हमने इन सब के लिए लेटर लिखा है, नगर निगम को लिखा है, ADA को लिखा है, पुलिस कमिश्नर को लिखा है, TTZ को लिखा है, टाउन प्लानर्स को लिखा है, स्टेट के और आगरा के। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये TTZ का एरिया है, यहाँ पे जो एनवायरनमेंट स्टडी करानी चाहिए कि जब ये मकान कंस्ट्रक्शन होगा तो इससे ताजमहल पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम चाहते हैं कि नीरी से कराया जाए, क्योंकि नीरी यहाँ आगरा में बहुत एक्टिव है। उन्होंने ताजमहल के लिए, उन्होंने एयरपोर्ट के लिए भी काफ़ी रिसर्च की है। तो ये सब चीज़ हमारी है, और हम ये चाहते हैं कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो शांत क्यों हैं, वो भी बोलें। धन्यवाद।